बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है, ये हमने देखना है। कल हमने देखा था कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने कल देखा था। वो भी गॉस लॉ की एप्लीकेशन थी। दिस आल्सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है बिटवीन टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। यानी यहाँ जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की फॉर्म में है। ठीक है, एंड दीज प्लेट्स आर ऑफ एन इनफाइनाइट एक्सटेंट। जैसे कल भी हमने देखा था, इनफाइनाइट शीट हमने ली थी, उसका एक स्मॉल पोर्शन ड्रॉ किया था। सिमिलरली इन दो पैरेलल प्लेट्स का हमने एक स्मॉल पोर्शन ड्रॉ किया है। इनफाइनाइट प्लेट्स हम इसके लेते हैं ताकि जो फ्रिंजिंग फील्ड होता है एंड्स पे, जो हम पहले भी देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले टॉपिक में, कि हमने ये देखा था कि दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे हर पॉइंट पे। तो देखिए, ये वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन दीज टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हमने ई कहा है, और इसकी वैल्यू हमने डिटरमिन करनी है कि ई की वैल्यू क्या होगी इन दिस सिचुएशन। ठीक है, और डिटरमिन कैसे करनी है? बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ। ठीक है, अच्छा, so we are considering here two oppositely charged parallel plates, metal plates with a surface charge density sigma। ठीक है, कल भी हमने देखी थी सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट एरिया। उसको हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं सिग्मा, जिसको हम मेजर करते हैं इन कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस वाली प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा विद अ पॉजिटिव साइन, दिस इज सिग्मा विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। अगर हम टोटल चार्ज कहें तो सपोज इसके पास अगर इसके ऊपर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, अच्छा, सो ये हमारी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया। सो हमने कहा है चार्ज ऑन यूनिट एरिया इज सिग्मा, सो चार्ज ऑन ए एरिया इज सिग्मा ए। ठीक है, अच्छा, तो देखें अब यहाँ पे गॉसेस लॉ क्योंकि हम अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक प्रोसीजर देखा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहला स्टेप हमारे पास ये था कि हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रॉ करनी है जिसके ऊपर आपने गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, सो दैट इज जो कल हमने एक सिलेंडर की फॉर्म में ड्रॉ की थी, कल हमने देखा था वो सिलेंडर। ठीक है, ये कल मैं देख रहा था, ये देखें, दैट इज द सिलेंडर जो कल हमने ड्रॉ की थी, वो ये सिलेंड्रिकल शेप में थी। एक फेस ये था उसका, और एक फेस ये था, और एक ये थर्ड फेस ये था। ठीक है, तो कल हमने इस तरह की गॉसियन सरफेस ड्रॉ की थी सिलेंड्रिकल शेप में। तो आज जो हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ बॉक्स, दैट मे बी अ क्यूबिकल बॉक्स, क्यूब की फॉर्म में भी हो सकता है, या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स भी हो सकता है। और वो हमने ड्रॉ कैसे करना है? ड्रॉ हमने इस तरह करना है कि देखें, फर्ज करें ये मैंने ये ड्रॉ किया है बॉक्स, दैट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये क्यूब की फॉर्म में भी हो सकता है। तो हमने इस तरह से ड्रॉ किया कि इसका जो अपर फेस है इस वाले बॉक्स का, यानी इस गॉसियन सरफेस का, ये पॉजिटिव प्लेट के अंदर है। ठीक है, लाइक दिस, और इसका जो ये लोअर फेस है ये इन बिटवीन द टू प्लेट्स है। ठीक है, देखें, हमने गॉसियन सरफेस के लिए दो तीन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट शुड बी अ क्लोज सरफेस। तो देखिए, ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, दैट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, दैट इज अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अच्छा, दूसरी कंडीशन ये थी कि दैट शुड बी सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, या क्यूब की फॉर्म में भी आप ले सकते हैं। और तीसरी चीज थी, उसको वहां से पास होना चाहिए जहां पे आपने ई की वैल्यू एवेल्युएट करनी है, डिटरमिन करनी है। तो ई की वैल्यू हमने बिटवीन द प्लेट्स फाइंड करनी है, बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स।
तो इस वाले बॉक्स का ये वाला जो फेस है नीचे वाला, ये इन दो प्लेट्स के दरमियान है, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, अब देखें गासेस लॉ में क्या होता है हमारे पास के 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इज इक्वल टू द फ्लक्स। नेट फ्लक्स थ्रू अ गासियन सरफेस थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज डिटरमिन्ड बाय दिस इक्वेशन थ्रू गासेस लॉ। तो हमने ये इक्वेशन अब अप्लाई करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमें चार्ज एनक्लोज्ड चाहिए कि इस सरफेस में चार्ज कितना एनक्लोज हो रहा है। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि इस वाले फेस का एरिया ए है तो इसका एरिया भी ए होगा। इसके 6 फेसेस हैं, इन दो का एरिया सेम है, इन दो का एरिया सेम है, और ये फ्रंट और बैक वाले का एरिया सेम है, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स अगर लेंगे तो आप सारे 6 के 6 फेसेस का एरिया सेम होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर बॉक्स में 2 अपोजिट फेसेस का एरिया सेम होगा, लेकिन एरिया वेक्टर सेम नहीं होगा। बहरहाल फिलहाल हम ये देखते हैं कि ये गासियन सरफेस अपने अंदर चार्ज कितना एनक्लोज करेगी। तो देखिए, अगर हम ये कहें कि ये वाला एरिया ए है, तो जब आप इस गासियन सरफेस आपने ड्रॉ की है तो इस वाली प्लेट का ए एरिया इस सरफेस के अंदर आ रहा है, ठीक है। यानी इसको अगर मैं इस तरह से शो करूं, देखिए फर्ज करें कि ये हमारे पास प्लेट है, पैरेलल प्लेट, ये ऊपर वाली, दैट इज द पैरेलल प्लेट। तो हमने गासियन सरफेस ऐसे ड्रॉ किया कि ये इसके अंदर से पास इसके अंदर जा रही है, लाइक इसका अपर फेस इसके अंदर है, लाइक दिस, ठीक है। तो यानी ये वाला बॉक्स जो है रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये इस प्लेट का ए एरिया अपने अंदर एनक्लोज करेगा, ठीक है। ए एरिया यानी ये एरिया ए है, तो यही एरिया इसके अंदर एनक्लोज हो जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली गासियन सरफेस इस वाली प्लेट का ए एरिया जो इस एरिया के बराबर है अपने अंदर एनक्लोज कर रही है, और यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, तो ए एरिया पे चार्ज कितना होगा, सिग्मा ए। सो दैट इज द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस गासियन सरफेस, सिग्मा ए। ये कल भी हमारे पास सिग्मा ए ही आया था चार्ज एनक्लोज्ड, लेकिन वहां पे ए जो था वो उस सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया था। कल के केस में जो सिग्मा ए हमने लिखा था वो ए ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया था, ठीक है, ये या ये वाला। और आज जो ए एरिया है वो इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया या ये एरिया, ठीक है। सो चार्ज एनक्लोज्ड इज सिग्मा ए। तो गासिस लॉ अप्लाई कर दें। दूसरा स्टेप क्या था कि आपने गासिस लॉ अप्लाई करना है टू डिटरमिन द फ्लक्स। सो अप्लाइंग गासिस लॉ 1/ε0 इनटू चार्ज एनक्लोज्ड, फ्लक्स हम इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो 1/ε0 चार्ज एनक्लोज क्या है, सिग्मा ए। ये जो रिजल्ट आया है गासिस लॉ से, इसको हमने इक्वेशन 1 से शो किया है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा स्टेप ये था, देखें पहले स्टेप में गासियन सरफेस ड्रॉ की थी, दूसरे स्टेप में गासिस लॉ अप्लाई करके फ्लक्स फाइंड किया है, इक्वेशन 1। तीसरा स्टेप ये था कि आपने अगेन फ्लक्स फाइंड करना है थ्रू द सेम गासियन सरफेस बाय ई डॉट ए, जो फ्लक्स की डेफिनेशन है, डिफाइनिंग इक्वेशन, वहां से आपने फ्लक्स फाइंड करना है ई डॉट ए वाली इक्वेशन से। सो एज वी नो दैट phi is equal to E dot A, which is equal to EA cos theta, where theta is the angle between the two vectors E and A। यहाँ पे A को हम एरिया वेक्टर ले रहे हैं और E is इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर। अच्छा, तो देखें अब इस इक्वेशन में कहा था ये इक्वेशन फ्लैट सरफेस के लिए यूज होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वाले जो हमारी गासियन सरफेस है इसके 6 फेसेस हैं, 6 फ्लैट सरफेसेस से मिलके बनी है। तो हम इस वाली इक्वेशन को 6 के 6 फेसेस के लिए अलग अलग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखें पहला फेस हम कह रहे हैं ये है नीचे वाला, दिस इज फेस 1, दिस इज फेस 2, दिस वन इज फेस 3, दिस वन इज फेस 4 या साइड 4 कह लें। ये फ्रंट साइड 5th और ये बैक वाली 6th साइड है इस बॉक्स की। तो इन 6 साइड में से अलग अलग हम फ्लक्स फाइंड करते हैं। देखिए कल हमने 3 साइड्स में से फ्लक्स फाइंड किया था। इस इक्वेशन को कल हमने phi is equal to phi1 plus phi2 plus phi3 इस तरह से लिखा था। तो देखिए यहाँ पे 3 फेसेस थे कल, एक ये फेस था, एक ये फेस था और एक ये कर्व्ड सरफेस थी। तो हमने कल 3 टर्म्स लिखी थी E डॉट ए के लिए। नाउ आज यहाँ पे हमारे पास क्योंकि इस वाली सरफेस के गासियन सरफेस के 6 फेसेस हैं, सो वी हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स सेपरेटली थ्रू ईच फेस। तो देखिए अगर हम वेक्टर की बात करें तो एरिया वेक्टर
यहां पे इस वाले फेस का एरिया वेक्टर है A1, ये इस तरफ होगा नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द एरिया, और इसका है A2, इससे नॉर्मली आउटवर्ड, ये इससे नॉर्मली आउटवर्ड। फिर इस वाले का एरिया वेक्टर A3 और इसका एरिया वेक्टर A4, ठीक है। और ये जो फ्रंट वाली साइड है इसका A5 इस डायरेक्शन में, और बैक वाले का इस डायरेक्शन में A6, ठीक है। अच्छा, तो देखें, वी हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स सेपरेटली थ्रू ऑल दीज 6 फेसेस। तो पहली टर्म है φ1 जो इस वाले फेस में से फ्लक्स है, तो देखें वो क्या होगा, E1 डॉट A1 विच इज इक्वल टू E1 A1 cos थीटा। देखें यहाँ पे ये वेक्टर्स हैं, यहाँ पे ये उनके मैग्नीट्यूड्स हैं, और थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल। अगर आप फेस 1 के लिए देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और एरिया वेक्टर भी डाउनवर्ड है इस केस में। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर दिस फर्स्ट फेस, इस वाले फेस के लिए इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डाउनवर्ड, तो एंगल क्या होगा बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर, वो 0 होगा। सो ई ए cos 0, cos 0 1 होता है, सो ये सिंपली ई ए आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ई ए। फिर अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हमने डाउनवर्ड ड्रॉ किया है। ये हमने पहले भी देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान पॉजिटिव से लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव से जाके टर्मिनेट होती हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो दैट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, दूसरा फेस ये वाला फेस है अपवर्ड। तो देखिए इसका एरिया वेक्टर है ये, और हमने कहा था कि हमने गॉसियन सरफेस ऐसे ड्रॉ की है कि ये ऊपर वाला फेस इस पॉजिटिव प्लेट के अंदर है, और किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर या जनरली किसी भी कंडक्टर के इंटीरियर रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज 0, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर दैट इज अ फील्ड फ्री रीजन, वहां पे यानी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो देखिए दूसरे फेस के लिए हम लिखेंगे φ2 इज इक्वल टू E2 डॉट A2 E2 इंटू A2 इंटू कॉज ऑफ थीटा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप E को 0 पुट करेंगे तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। E 0 है इनसाइड द प्लेट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस वाले फेस में से फ्लक्स क्या होगा, 0। फिर तीसरे फेस में से देखें तो देखें वो है E3 डॉट A3 E3 A3 cos 90। यहाँ पे हमारे पास एरिया वेक्टर देखें इस तरफ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है ये, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90 बिटवीन E एंड A3, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के दरमियान इस वाले फेस के लिए एंगल कितना है, 90। तो ये cos 90 यहाँ पे आएगा, और cos 90 0 होता है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सिमिलरली फोर्थ फेस ये वाला जो है इसका भी एरिया वेक्टर इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है, तो यहां भी एंगल 90 बनेगा E4 और A4 के दरमियान। सो अगेन E4 डॉट A4 फॉर द फोर्थ फेस, और E4 A4 cos 90 0। अच्छा, फिर उसके बाद रह गया फिफ्थ और सिक्स्थ, यानी फिफ्थ हमने ये कहा था और सिक्स्थ ये बैक वाला। तो देखिए इसका एरिया वेक्टर यहाँ पे है आउटवर्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, तो ये एंगल कितना बन रहा है, 90। अगेन इस वाले फेस के लिए एंगल 90 बन रहा है, सो E5 A5 cos 90 0 होगा, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। और जो बैक वाला है ये वाला बैक साइड, तो इसमें भी ये इस तरफ है, देखें तो ये इस तरफ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड, तो ये एंगल अगेन 90 का है, सो वी विल गेट cos 90 विच इज 0। तो देखें इन 6 फेसेस में से सिर्फ एक फेस में से फ्लक्स पास हो रहा है, और वो कितना है, EA, और बाकी सारे फेसेस में से फ्लक्स 0 है। तो अब टोटल फ्लक्स क्या होगा थ्रू द गॉसियन सरफेस, दैट इज φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 अप टू φ6, क्योंकि इसके 6 फेसेस हैं। φ1 की वैल्यू है EA और बाकी सारी वैल्यूज 0, वो 0 पुट कर दें आप, तो ये फ्लक्स क्या आ जाएगा, φ इज इक्वल टू EA। अब ये जो रिजल्ट आया इस इक्वेशन से, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। तो ये हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। पहला स्टेप गॉसियन सरफेस ड्रॉ की थी, वो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की फॉर्म में है, ठीक है, या क्यूब की फॉर्म में भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा स्टेप इस पे गॉस लॉ अप्लाई करके फ्लक्स फाइंड किया। तीसरा स्टेप इसी गॉसियन सरफेस में से अगेन फ्लक्स फाइंड किया है बाय E डॉट A, एंड दैट इज द रिजल्ट इज φ इज इक्वल टू EA, उसको इक्वेशन 2 कह दिया हमने। चौथा स्टेप क्या था, वी हैव टू कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों रिजल्ट्स
गासिस लॉ से जो रिजल्ट आया है और ई डॉट ए से जो रिजल्ट आया है, उन दोनों को कंपेयर करना है हमने। तो ये देखें, ये भी फ्लक्स है, वो भी फ्लक्स है थ्रू द सेम गासियन सरफेस। सो ई ए इज इक्वल टू 1/ε0 सिग्मा ए। ठीक है, इनको कंपेयर कर लिया हमने। तो देखिए ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड्स पे। वी आर लेफ्ट विद ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब क्योंकि ई वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में इसकी डायरेक्शन भी होगी। वो डायरेक्शन हम शो करते हैं बाय यूनिट वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। सो ई वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये मैग्नीट्यूड, और ये आर यूनिट वेक्टर, ये उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। वेयर आर इज अ यूनिट वेक्टर विच इज डायरेक्टेड नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। हमारे पास जो पॉजिटिव प्लेट, अगर ये पॉजिटिव प्लेट है हमारी, तो आर यूनिट वेक्टर इससे नॉर्मली आउटवर्ड है विच शोज द डायरेक्शन ऑफ ई। ठीक है, ये आर यूनिट वेक्टर ई की डायरेक्शन को शो कर रहा है, तो ये वेक्टर फॉर्म में ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहां पे देखें, कल भी हमने देखा था कि ई वाज प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां भी ई जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस चार्ज डेंसिटी के। और दूसरी चीज कि ई की वैल्यू डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेट इस पर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस पे ई की वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही। कल भी हमने देखा था कि शीट से डिस्टेंस पे ई की वैल्यू डिपेंड नहीं करी थी। कल जो हमारे पास रिजल्ट आया था वो था E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ये मैंने यहां पे लिखा है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन, ये कल का रिजल्ट है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखें, ये जो आज E की वैल्यू आई है, ये कल जो हमने इनफाइनाइट शीट के लिए वैल्यू फाइंड की थी उसके मुकाबले में ये वाली वैल्यू डबल है। वो थी सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट का हाफ। ठीक है, 1/2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, कल की जो वैल्यू थी हमारे पास दैट वाज E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस वाज फॉर इनफाइनाइट शीट। ठीक है, ऑफ चार्ज वो ये थी। तो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है ये हाफ और ये सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, ये आज की वैल्यू दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान वो ये आई है। तो देखें, वहां पे एक ही शीट थी। ठीक है, एक पैरेलल शीट थी, तो उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आई है उसके मुकाबले में ये वाली हाफ है, क्योंकि यहां वहां पे एक ही शीट थी, यहां पे दो पैरेलल प्लेट्स हैं, लेकिन ये दोनों अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो रहा है एज कंपेयर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप अगर डबल कर दें, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, देखें ये 1/2 सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 कैंसिल होके वो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स इज डबल एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। और दोनों फील्ड्स में जो चीज कॉमन है वो ये है कि दोनों सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, ये वाला भी और ये इनफाइनाइट शीट वाला भी। ठीक है, तो ये हम इस तरह से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, बहरहाल दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ 2 अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, और उनके दरमियान हमने गासिस लॉ अप्लाई करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिटरमिन की है। ठीक है।